हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है कीज ऑफ द कीबोर्ड। इस चैप्टर में हम डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस उनकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर से क्या हो सकता है, इस चैप्टर से बच्चों की हेल्प हो पाएगी और बच्चे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कीज़ को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है, न्यूमेरिक कीज़ क्या है, एरो कीज़ क्या है, प्लस उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह से। फिर लर्न द यूजेस ऑफ डिफरेंट कीज़, वो ये भी जान पाएंगे कि उन सारे कीज़ के फंक्शंस प्लस यूजेस क्या हैं। तो आगे हम चैप्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक एक्टिविटी जिसमें कई सारी इमेजेस हैं, जैसे पेंसिल है, चॉक है, पेंट, ब्रश है, देन है पेन। अब इसका यूज़ आप किस फील्ड में या फिर किस पर्पस के लिए करते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। जैसे पहली इमेज है किसी टीचर की, ऑफिस में और किसी ऑफिसर की है। फिर दूसरी इमेज है किसी टीचर की, थर्ड इमेज है स्टूडेंट्स की और फोर्थ इमेज है पेंटर की। अब पेंसिल का यूज़ हम किस में करते हैं, तो पेंसिल का यूज़ जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप स्टूडेंट से मैच करेंगे। फिर चॉक का यूज़ कौन करता है, टीचर करता है, तो यहाँ पे हमने टीचर से मैच किया। फिर पेंटिंग ब्रश का यूज़ कौन करता है, तो वो पेंटर यूज़ करते हैं, इसलिए हमने पेंटर से मैच किया है। फिर पेन का यूज़ कौन करते हैं, तो ऑफिसर करते, तो हमने यहाँ पे ऑफिसर से मैच किया है। यहाँ पे ऑप्शंस और नंबर्स नहीं थे तो मैंने मार्क कर दिया ABCD। आप चाहे तो नंबर भी मार्क कर सकते हैं। देन जिस तरह से हम कीबोर्ड, जैसे हम पेंसिल का यूज़ करते हैं पेपर में लिखने के लिए, उसी तरह हम सिस्टम में कुछ लिखना हो तो हम उस टाइम पे कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। अब कीबोर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। उसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। अब कीबोर्ड में जो स्मॉल बटन्स होते हैं उन्हीं को हम कीज़ कहते हैं। कुछ कीज़ में लेटर्स प्रिंटेड होते हैं, कुछ कीज़ में नंबर्स प्रिंटेड होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम वर्ड्स लाइक एंटर रिटन ऑन दैम। और आपने कभी कभी देखा होगा कि एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब भी प्रिंटेड होता है। क्यों प्रिंट होता है, ताकि कोई भी जो भी यूज़र है उसे ये पता हो कि किस की को हम किस नाम से जानते हैं। फिर we can use a keyboard to give instructions to the computer. Writing with the help of keyboard is called typing. अब जब भी आप राइट करते हो, कुछ लिखते हो कीबोर्ड की हेल्प से, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइपिंग। अब आपसे कोई पूछेगा कि कितने कीज़ होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 104 कीज़ होते हैं टोटल। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी कि कैसे कौन कौन सी कीज़ को हम किस नाम से जानते हैं। अभी ये थ्योरी पोर्शन है, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँगी। लर्न द स्पेलिंग ऑफ वर्ड कीबोर्ड। अगर आपको कीबोर्ड लिखना है तो आप क्या करोगे, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों से कि उन्हें कीबोर्ड की स्पेलिंग याद करनी है। फिर यहाँ पे जंबल लेटर्स दिए गए हैं, यानी सारे लेटर्स को आगे पीछे अरेंज कर दिया गया और उनसे उनकी हेल्प से बच्चे इसे अरेंज करके कीबोर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। देन टाइपिंग विद द कीबोर्ड। अब आपको अगर टाइप करना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे कीबोर्ड की हेल्प से आप टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अगर आपको कंप्यूटर में टाइप करना है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। अब नोटपैड बच्चे कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसे फॉलो करके बच्चे नोटपैड ओपन कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन यहाँ देखिए, आपने एरो देखा है यहाँ पे बॉटम साइड में, उस एरो पे जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ पे उस बटन पे हमें क्लिक करना है। देन सेकेंड स्टेप है स्क्रॉल डाउन टू द विंडो एसेसिस। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो,
एक लिस्ट ओपन होती है जिसे आप स्क्रॉल करेंगे और वहाँ पे आपको जाना होगा विंडोज़ एसेसरीज़ में। विंडो एसेसरीज में क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 3 है क्लिक ऑन नोट पैड। अ वाइट ब्लैंक विंडो विद द ब्लिंकिंग लाइन विल शो अप ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप विंडो एसेसरीज में क्लिक करते हैं वहाँ पे फिर से एक लिस्ट आती है जिसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेंट है, नोट पैड है, स्टिकी नोट्स हैं, ये सब है। तो आप नोट पैड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नोट पैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, जैसे इंस्ट्रक्शंस मीन्स डायरेक्शंस, प्रोग्राम, अ सेट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म। फिर यहाँ पे देखिए कर्सर, ब्लिंकिंग लाइन दैट अपीयर्स व्हेन यू ओपन एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ कर्सर। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कर्सर हम किसे कहते हैं। तो जब भी आप नोटपैड ओपन करते हो तो एक ब्लिंकिंग लाइन अपीयर होती है। ब्लिंकिंग लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी जो बार बार ब्लिंक करती रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, कर्सर। दिस शोज यू वर द लेटर्स you type will appear. The cursor moves to the right when you टाइप। आप जैसे जैसे कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे तो वहीं कर्सर आगे राइट हैंड साइड की तरफ अपीयर होती जाएगी। यहाँ पे 3 लेटर्स है तो 3 लेटर्स के बाद फिर ब्लिंकिंग लाइन अपीयर होगी। अगर आप 4 लेटर्स या कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में वो ब्लिंकिंग लाइन अपीयर होगी। By pressing the keys BAT we can type BAT as shown in the figure। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं, B फिर A फिर T, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है BAT की स्पेलिंग। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो फिर मैं वहाँ पे भी आपको समझाऊंगी कि कैसे आप किस चीज़ को किस नेम से जानेंगे। नाउ ये कुछ लैब एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। पहला है ओपन नोटपैड ऑन योर कंप्यूटर एंड टाइप 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ। जैसे मैंने अपने बच्चों को यही करवाया था, ये एक्टिविटी मैंने लैब में करवाई थी। मैंने उनको बताया था कि कैसे आप नोटपैड ओपन करेंगे। फिर जब उन्होंने नोटपैड ओपन करना सीख लिया उसके बाद मैंने कहा था आप माई सेल्फ या फिर माई मदर या फिर कोई भी आप ऐसे दे सकते हो। ये क्लास 1-2 के बच्चे हैं, ये कर लेंगे। अब आप यहाँ पे 5 लाइंस कहा गया, आप मिनिमम 3 लाइंस दे सकते हैं, 4 लाइंस दे सकते हैं, जैसे उनकी कैपेबिलिटी होगी। तो मिनिमम आप 4 लाइंस दे सकते हैं, 5 लाइंस दे सकते हैं। मेरे बच्चों ने 5 लाइंस लिखा था माई सेल्फ पे। फिर नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में मैंने माई मदर पे कहा था उनसे लिखने के लिए, तो उन्होंने लिखा था नाउ सी द वे द कर्सर ब्लिंक्स एंड मूव टू द राइट एज यू टाइप। अब जैसे जैसे वो लिख रहे थे आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना होगा कि बेटा इसे कर्सर कहते हैं, इसे अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं, इसे नंबर कीज़ कहते हैं। इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है वो आपको उनको प्रैक्टिकली भी समझाना पड़ेगा। नाउ हेयर टाइप्स ऑफ कीज़। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। यानी अगर कीज़ डिफरेंट है तो उनका फंक्शन भी जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा, प्लस उनका शेप साइज़ जो भी है, सारे कीज़ सेम नहीं होते हैं। ये भी आपको उनको बताना है, समझाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है, इमेज दी गई है और यहाँ पे कहा गया है कि अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं जैसे ABCDEF। ऐसे जैसे हम देखते हैं कितने हमारे लेटर्स होते हैं, ABC से लेके Z तक। तो अल्फ़ाबेट कीज़ में A to Z सारे लेटर्स आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा है कि ABC इस तरह से अरेंज होते हैं Z तक, बट कीबोर्ड में ये इस तरह से अरेंज नहीं होते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहला लेटर होता है Q, देन W, देन E, देन R, इस तरह से अरेंज होते हैं। देन नंबर कीज़ हैं लाइक 1 2 3। नंबर कीज़ यहाँ पे आप देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नहीं है, 9 के बाद 0 है। ठीक, तो ये सारे आपके नंबर कीज़ होते हैं जिनकी हेल्प से आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं। स्पेशल कीज़ मीन्स स्पेशल कीज़ हैं तो इनके फंक्शंस भी कुछ ना कुछ यूनिक होंगे।
स्पेशल कीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, स्पेस, फिर बैक स्पेस, फिर एंटर की है। फंक्शन कीज़ आपके देखिए नंबर कीज़ के ऊपर है जस्ट, F1, F2, F3, F1 से लेके F12 तक के। तो फंक्शन कीज़ कितने हैं आपके, टोटल 12 इन नंबर्स हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लिंकिंग के मतलब क्या होता है, टू फ्लैश ऑन और ऑफ। एक बार ऑन हो जाएगा फिर ऑफ फिर ऑन, मतलब आपको एक बार शो होगा फिर डिसअपियर हो जाएगा फिर अपीयर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या है, अ पीस ऑफ रिटन प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मैटर। आप कोई भी वर्क जब राइट करते हो तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, फिर और वो क्या आपको पेपर में शो हो रही है, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है, ठीक। दैट इज़ कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। कीज़, सेवरल बटन्स ऑन द कीबोर्ड। जो आपने अभी कीबोर्ड में ये सारे बटन्स देखे हैं, छोटे छोटे बटन्स, इसी को हम कीज़ कहते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़ the keys on which you see letters of English alphabets from A to Z are called alphabet keys. अल्फ़ाबेट कीज़ कौन कौन से हैं, कीबोर्ड में आपने देखा होगा ABC, ये सारे अल्फ़ाबेट कीज़ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, A से लेके Z तक ये प्रेजेंट होते हैं, बट अरेंज नहीं होते हैं अल्फ़ाबेटिकली। वो Q पहले होगा फिर W, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं। These are used to type letters and words. अब इनका यूज़ किस में होता है, लेटर्स लिखने में, वर्ड्स लिखने में, सेंटेंसेस लिखने में। फॉर एग्जाम्पल, टू टाइप कंप्यूटर यू विल प्रेस COMPUTER। अगर आपको कंप्यूटर लिखना है या फिर आपको अपना नेम लिखना है तो आप किस कीज़ का यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट कीज़ का। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं उनको उन्हें सर्कल करना होगा, ठीक। तो ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं बच्चों को, और ये आप लैब में भी करा सकते हैं या फिर उनका कोई भी, जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई उसके बाद लास्ट के 5 मिनट्स आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चे से एंजॉय भी करेंगे प्लस उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। देन नंबर कीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंटेड होते हैं, और 1 से लेके यहाँ पे क्या है 0 तक, ठीक। 1 to 9 एंड 0, इन्हें हम कहते हैं नंबर कीज़। अगर आपको कोई नंबर टाइप करना है तो आप नंबर कीज़ का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे कहा गया क्रॉस आउट ऑल द नॉन नंबर कीज़। यहाँ पे जितने भी नॉन नंबर्स हैं, यानी जो नंबर कीज़ हैं उन्हें आपको कुछ नहीं करना, उन्हें टच नहीं करना, लेकिन जो नंबर कीज़ नहीं है उनको सबको आपको क्रॉस करना है। तो ये एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं बच्चों को। देन स्पेशल कीज़, यहाँ पे स्पेशल कीज़ के बारे में बताया गया है। द कीज़ ऑन विच यू सी वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेशल कीज़। अब यहाँ देखिए आप, स्पेस बार है, स्पेशल कीज़ है, एंटर कीज़ है, ये सारी कीज़ स्पेशल कीज़ के अंडर आती हैं। क्यों, क्योंकि इनके फंक्शंस, इनके यूजेस यूनिक है, डिफरेंट है। These are used for specific tasks such as moving to the next line while typing. Some special keys are. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज़ हमें दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। हम 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगी। अब इन स्पेशल कीज़ के फंक्शन जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक, इसीलिए इनको स्पेशल कीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे है कीज़, पहला है एंटर की। एंटर की का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो। जैसे आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, अब आप चाहते हो कि आपको न्यू लाइन में मूव करना है, तो हम जब पेपर पे लिखते हैं तो जब लास्ट लाइन होती है तो हम नीचे आ जाते हैं, बट यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तब आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। देन अब ये एंटर की आपने मोबाइल में भी देखा है, जहाँ पे नीचे ब्लू कलर का होता है, एरो बना होता है, उसमें भी होता है, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में भी होता है, कीबोर्ड में भी होता है। देन स्पेस बार की। अब स्पेस बार की
सबसे लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड की, और इसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है जब भी आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो या फिर कोई लेटर लिख रहे हो या फिर कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, नंबर टाइप कर रहे हो और आपको उसके बीच में गैपिंग देनी है, तब आप स्पेस बार की का यूज़ करेंगे। देन है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का हम यूज़ कब करते हैं? बैक स्पेस की का यूज़ और या फिर इसका फंक्शन होता है कि जब आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो या फिर इरेज करना हो तो ये इरेज कर सकता है। इरेजेस वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, लेकिन लेफ्ट साइड से ये इरेज करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर एरो कीज का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ एक इमेज दी गई है। एरो कीज 4 होती हैं, एक होता है अप एरो, एक होता है डाउन एरो, फिर होता है राइट एरो और उसके बाद होता है लेफ्ट एरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो कीज का फंक्शन है कि अगर आपको कर्सर ऊपर की तरफ मूव करना है तो आप अप एरो का यूज़ करेंगे, अगर आपको कर्सर डाउन एरो की तरफ मूव करना है तो आप डाउन एरो का यूज़ करेंगे। देन इसी तरह से लेफ़्ट में आप मूव करना चाहते हैं या फिर राइट की तरफ तो आप लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे, देन राइट एरो का यूज़ करेंगे। कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज़ क्या है? कैप्स लॉक की का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी लेटर टाइप करना हो लेकिन कैपिटल फॉर्म में। जैसे आप अपना नेम लिखते हो सपोज़, या फिर आप अपने स्कूल का नेम लिखते हो या फिर सिटी का नेम, कंट्री का नेम, तो हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। अब आप स्मॉल में तो नहीं लिख सकते ना अपना नेम, तो आपको फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, तब हम यूज़ करेंगे कैप्स लॉक की का। शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या यूज़ है? टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन कैप्स लॉक की ऑफ एंड वाइस वर्सा। अगर आपका कैप्स लॉक की ऑफ है तब आप क्या कर सकते हो, और फिर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कैप्स लॉक की ऑन है कि ऑफ? तो जब आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हो तो साइड में ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक होती है, जलती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैप्स लॉक की ऑन है। और अगर नहीं जल रही है, नहीं ऑन है, तो इसका मतलब कैप्स लॉक की उस टाइम पे ऑफ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने नीड के अकॉर्डिंग। देन डिलीट की। डिलीट की का फंक्शन आप सभी जानते हैं कि डिलीट की का फंक्शन है किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को इरेज करना, लेकिन राइट ऑफ द कर्सर। जहाँ बैक स्पेस की इरेज कर रहा था लेकिन लेफ़्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ़्ट की तरफ से, जबकि डिलीट की हमेशा कर्सर के राइट हैंड साइड की तरफ से इरेज करते हैं लेटर्स को। देन फंक्शन कीज। फंक्शन कीज टोटल 12 होते हैं और F1 से लेके F12 तक, और हर फंक्शन की का फंक्शन अलग होता है। जैसे F1 का फंक्शन अलग होगा, F2 का फंक्शन अलग होगा, F7 का फंक्शन होता है अलग। कुछ कीज़ इसमें हेल्प के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम स्टडी करेंगे फर्दर क्लासेस में ना। इसे हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। कितने नंबर में होते हैं ये टोटल? तो ये टोटल 12 इन नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब इन सारे फंक्शन कीज़ के डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, स्पेस बार की को आपको ग्रीन कलर से कलर करना है, देन एंटर की को पर्पल से, और कैप्स लॉक की को पिंक से, एंड डिलीट की को ब्लू से, एंड बैक स्पेस की को रेड से। तो आप ये एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं। देन यहाँ पे समरी है, तो हम समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप ऑन दी कंप्यूटर। हम कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? टाइपिंग पर्पस के लिए। उसके बाद कीबोर्ड में जितने भी स्मॉल बटन्स हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम कीज़ कहते हैं। कितने तरीके के कीज़ होते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़, सेकंड नंबर कीज़, थर्ड स्पेशल कीज़, और फोर्थ वन इज़ फंक्शन कीज़। फिर अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई भी वर्ड, सेंटेंस या फिर अल्फ़ाबेट टाइप करना हो। नंबर कीज़ का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें नंबर टाइप करना हो। उसके बाद एंटर की का यूज़ क्या है? अगर आपको न्यू लाइन में मूव करना है तो आपको किस की का यूज़ करना पड़ेगा? एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। फिर बैक स्पेस की क्या करता है? वो लेटर्स इरेज करता है लेकिन कर्सर के
लेफ़्ट साइड की तरफ से, जबकि स्पेस बार की क्या है, स्पेस बार की है लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट की कौन से, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेस बार की। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नीचे एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज आप क्लास में ही कराएंगे ना। ये हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि किसको हम किस नाम से जानते हैं और उनका फंक्शन क्या है। थैंक यू। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।